विद्यालय सरदार जो है कोटपुतली में, वहाँ अध्ययन करते हैं। आपसे देखो रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। आपने महज कम उम्र में स्केटिंग का प्लान कहाँ से आया? किन लोगों ने आपको प्रेरित किया कि आप स्केटिंग से कीजिए? क्योंकि महज देखो चलना, महज 11 वर्ष की उम्र में हाईवे पर इनसे ही जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि आपके इस प्रकार की गतिविधि से अन्य जो बच्चे हैं उनको प्रेरित होना चाहिए? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा ये हो रहे हैं कि अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ कि आप अयोध्या गए थे, कब आपने प्रारंभ किया और कितने दिन में आप पहुंच गए? कितना किलोमीटर था? हमारा 780 किलोमीटर था और अभी आप खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए हैं। आज कोटपुतली से कितने बजे आप रवाना हुए? कब तक आप खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे? हम कोटपुतली से जाखी थी। हम कोटपुतली में 1 बजे से हमने यात्रा प्रारंभ की थी और अभी बज रहे हैं। महज एक दिन में आप अधिकतम कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं? मैं लगभग 80 से 100 किलोमीटर की एक दिन में कर सकता हूँ। जब आप अच्छी जो सड़क मिलती है उसमें तो बहुत अच्छी गति प्राप्त कर पाते होंगे, और कई बार ऊपर खाबड़ भी जगह होती है, उस प्रकार से अब उस स्थिति में आप किस प्रकार से आपको मैनेज कर पाते हैं? वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, इस समाज को, हिंदुत्व लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप कि किस प्रकार की गतिविधियों में आप पले बड़े हैं और आमजन को कैसी व्यवस्था में रहना चाहिए? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं लाड़ागाबास हाईवे पर, जहां की एक अनोखा दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। स्केटिंग के द्वारा महज 11 वर्ष की उम्र का एक जो बालक है, जिन्होंने अयोध्या भी स्केटिंग के माध्यम से जो है अयोध्या में दर्शन किए और ध्वज चढ़ाए थे। और उसी के बाद आज हिमांशु सैनी ये कोटपुतली के हैं, जो कि कहीं ना कहीं अब स्केटिंग की सहायता से बाबा खाटू श्याम की नगरी पहुंचेंगे। इनके साथ इनके पेरेंट्स भी साथ हैं, उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे कि महज इस बालक में, इस उम्र में ये हुनर कहां से आया और कैसी व्यवस्थाओं के बीच ये बालक पला बड़ा है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है कि बालक सभी पढ़ते हैं और महज अनेकों प्रकार की गतिविधियों से भी वाकिफ होते हैं, लेकिन एक ये क्षेत्र में मैं मानूं तो कोटपुतली बहरोड जो जिला है उसमें एक पहला ऐसा मामला ये है और पहली ऐसी व्यवस्था है जिसके महज 11 वर्ष की उम्र का जो बालक है, जो कि स्केटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी आस्था प्रकट कर रहा है, जो कि लोगों के लिए एक रोचकता का विषय भी बना हुआ है। इससे बातचीत करेंगे बच्चे से कि क्या कुछ व्यवस्थाओं के बीच ये पला बड़ा है और किन लोगों से प्रेरित है और इनकी सोच आगे कहां तक है, ये भी हमसे रूबरू करवाएंगे। ये विद्यार्थी है हिमांशु सैनी, और बता रहे दर्शकों हिमांशु सैनी जो है कोटपुतली के निवासी है। बातचीत के लिए आपसे देखो रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मैंने कोटपुतली से अयोध्या तक की स्केटिंग यात्रा की थी, जो मैं 8 जनवरी को निकला था और मैं 17 जनवरी को अयोध्या पहुंच गया था और मैंने मंदिर के भी दर्शन किए थे। काफी ज्यादा सुंदर मंदिर भी है और मैं तो यही कहूंगा कि सभी को उस मंदिर के एक बार दर्शन करने चाहिए। आपने महज कम उम्र में स्केटिंग का प्लान कहां से आया? किन लोगों ने आपको प्रेरित किया कि आप स्केटिंग से कीजिए? क्योंकि महज देखो चलना, महज 11 वर्ष की उम्र में हाईवे पर एक टायरों के माध्यम से, मैं अपनी भाषा में कहूं तो चलना एक बड़ी महाभारत समझता हूं मैं, मेरी नजर में तो ये हुनर आपने प्राप्त किया है कहीं ना कहीं, और उस प्राप्त के दौरान किन लोगों से आप प्रेरित हुए हैं कि आपको इस प्रकार से स्केटिंग भी करनी चाहिए? ये बात ठीक है कि आपने अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन भी किए और क्षेत्र में एक अलग मैसेज रहा, तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने कौन सी हुनर की गतिविधियों में आप पले बड़े हैं जिससे कि आपने प्रेरित होकर और स्केटिंग को चूज किया है? मैंने यूट्यूब पर मैंने वैसे ही वीडियो देख रहे थे तो मैंने सोचे टायर वाले जूते क्या है, तो फिर मैंने पापा को बताया। फिर पापा ने बोला मंगा ले। फिर मैंने मंगाए थे 1500 वाले, लेकिन वो खराब आ गए थे। फिर मैंने बोला पापा जी को कि वो तो खराब आ गए, मेरे को अच्छे वाले दिलाओ। फिर मेरे पापा ने मेरे को 5000 रुपए के दिलाए थे, है ना, जिससे मैं सीखा था। 1 महीने में मैं सीख गया था। फिर मैंने मंगाए 10,000 वाले, जिनसे मैं अयोध्या जाके आया हूँ और वो काफी ज्यादा अच्छे भी हैं। मैं अयोध्या भी जाया और अब खाटू श्याम जी के भी इनसे ही जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि आपके इस प्रकार की गतिविधि से अन्य जो बच्चे हैं उनको प्रेरित होना चाहिए? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा ये हो रहे हैं कि भगवान नहीं होते, लेकिन मैं मानता हूँ भगवान होते हैं। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भगवान होते हैं। अगर अपने मन में सच्ची आस्था हो तो भगवान भी साक्षात दिखने लग जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ कि आप अयोध्या गए थे, कब आपने प्रारंभ किया और कितने दिन में आप पहुंच गए? कितना किलोमीटर था? हमारा 780 किलोमीटर था और
हम पूछ गए थे, 10 दिन में हम अयोध्या पूछ गए थे। और हम यहाँ से चले थे तब काफी ज्यादा लोगों का सम्मान भी मिला था। और इतने तो कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं उनका सबका नाम ले सकूं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सम्मान भी मिला था। और लोगों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी एडवांस में। अभी आप खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए हैं। आज कोटपुतली से कितने बजे आप रवाना हुए? कब तक आप खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे? हम कोटपुतली से जाखी थी, उससे निकल करके हम कोटपुतली में 1 बजे से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। और अभी बज रहे हैं 4:30 के लगभग बज रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगभग 35 किलोमीटर हमने अभी कवर कर लिया है। और हम काफी जगह रुके भी हैं, तो हम कल तक पहुंच जाएंगे, कल शाम तक। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महज एक दिन में आप अधिकतम कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं? मैं लगभग 80 से 100 किलोमीटर की एक दिन में कर सकता हूँ। अच्छा, घंटे की बात करें तो क्या स्पीड रहेगी आपकी एक घंटे में? 1 घंटे में 40 से 50 की स्पीड। 40 से 50 किलोमीटर ये साधारण हाँ स्पीड है। हाँ साधारण 40 से 50 से जो है उसमें आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कब तक पहुंच जाएंगे श्याम जी के? हम कल शाम तक पहुंच जाएंगे श्याम जी के। बीच में क्या आपका स्टॉपेज रहेगा कहीं? बीच में हाँ, आज स्टॉपेज रहेगा, जहाँ तक हम पहुंच पाएंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर आज के स्टॉपेज, फिर कल हम श्याम जी पहुंच जाएंगे। अच्छा, हिमांशु, एक पर्सन लास्ट हो जाएगा मेरा आपसे कि कई बार जब आप अच्छी जो सड़क मिलती है उसमें तो बहुत अच्छी गति प्राप्त कर पाते होंगे, और कई बार ऊपर खाबड़ भी जगह होती है, उस प्रकार से अब उस स्थिति में आप किस प्रकार से आपको मैनेज कर पाते हैं खुद को? देखिए, जहाँ पर जैसे रास्ता खराब आ जाता है तो हमें पैदल चलना पड़ता है। जैसे स्केट्स पहन रखे हैं और हमें पैदल चलना, जैसे हम पैदल चलते हैं वैसे चलते हैं। फिर बढ़िया रोड आ जाता है जिनमें हम स्पीड से चलते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे धार्मिक आस्था को लेकर? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भगवान में आस्था रखिए और ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में भी जाएं, जिससे हिंदू के सबसे बड़े महत्व होते हैं भगवान। और मैं उन भगवान की आज दर्शन करने जा रहा हूँ, खाटू श्याम जी के। और मैंने भगवान श्री राम के भी दर्शन किए हैं। उसी से मैं हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आस्था रखे भगवान। आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा हिमांशु भाई, आपने महज 11 वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, इस समाज को, हिंदुत्व लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी किस प्रकार की गतिविधियों में आप पले बड़े हैं, और आमजन को कैसी व्यवस्था में रहना चाहिए? आमजन को यह है कि लोग है ना, जैसे गौ माता होती है, वो अपनी माता है, लोग उनको सड़क पे छोड़ जाते हैं। अपने घर में पाल के जब तक वो दूध देती है, जब तक तो अपने घर में रखते हैं, फिर बाहर छोड़ जाते हैं। तो लोगों को फल तो चाहिए, लेकिन वो बीज नहीं बोना चाहते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान पहले उनकी पूजा करिए अच्छी तरीके से, उनमें आस्था रखिए, तभी भगवान आपको फल देंगे। अभी आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं 7th क्लास में। 7th में। कहाँ पढ़ते हैं? मैं कोटपुतली में सरदार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु सैनी, कोटपुतली निवासी, जो कि महज 11 वर्ष की उम्र में कक्षा 7 के ये विद्यार्थी हैं, जो कि राजकीय विद्यालय सरदार जो है कोटपुतली में, वहां अध्ययन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहेगा पाउट एक्सप्रेस।